हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज के सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे अस्तर के फैब्रिक पर। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। ये डीप नेक ब्लाउज है, तो हमें हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है, तो कमर आ रही है हमारी 32, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम न्यूज़पेपर पर निकालेंगे। अगर आपका अस्तर का फैब्रिक 1 मीटर का हो तो आप डायरेक्ट अस्तर के फैब्रिक पर निकाल सकते हैं। ये बेल्ट ब्लाउज है, तो 1 इंच पर ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो 1 इंच छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज़ बैक पार्ट को हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमारी बैक पार्ट की कटिंग है उसी के हिसाब से ड्रॉ कर लेना है न्यूज़पेपर के ऊपर। अब हम फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक फिट में रख रहे हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हूँ मैं 6.5 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। आर्म होल की गोलाई दे देंगे, हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हम बेल्ट निकालेंगे, तो मैं 1 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक 3 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड से 3 इंच लेते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए बेल्ट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे। अब चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका हिसाब से कटोरी आएगी 6 इंच पर। सेंटर से 6 इंच, आर्म होल की तरफ से 2 इंच और नेक की तरफ से 5 इंच लेते हुए ऐसे पूरे डॉट को हमें जोड़ लेना है। आर्म होल हम फ्रंट का ही कट करेंगे। देखिए, जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। ये हमारी छोटी ही कटोरी निकल के आ रही है। अब इसको कैसे बढ़ाते हैं ये भी हम न्यूज़पेपर पर देखेंगे। तो बेल्ट अलग कर लेते हैं और नेक को भी कट करेंगे। जो छोटी कटोरी है उसको बढ़ाएंगे, न्यूज़पेपर के ऊपर ही बढ़ा लेना है। तो देखिए, ये छोटी कटोरी निकल के आ रही है। साइड से हमें कटोरी को थोड़ा छाट लेना है। देखिए, सभी पार्ट मेरे कट हो चुके हैं। अब एक छोटी कटोरी को बढ़ाना है, तो एक न्यूज़पेपर ले लेते हैं और जो हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही थी उसको एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। बराबर से चारों साइड से उसको ड्रॉ कर लेंगे न्यूज़पेपर के ऊपर बराबर रखते हुए। अब दोनों कॉर्नर से हमें 1.25 इंच बाहर की तरफ लेते हुए, दोनों कॉर्नर से 1.25 इंच बाहर की तरफ लेते हुए इसका सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर से नीचे 1.5 इंच लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सामने की तरफ से हाई हुक के लिए हाफ इंच बढ़ा लेते हैं और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और साइड से सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच बढ़ाएंगे और कटोरी का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, ये बड़ी हुई कटोरी निकल के आ रही है। अब हमें छोटी कटोरी का कोई काम नहीं है। बड़ी हुई कटोरी हम अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट करेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें कटोरी कट कर लेनी है। सभी पार्ट मेरे कट हो चुके हैं न्यूज़पेपर के ऊपर। अब इसको हमें अस्तर के फैब्रिक पे ऊपर रखते हुए कट करेंगे और उसके बाद मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त मेन फैब्रिक हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। मैं बैक पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे। तो अब हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे। अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खरीच ना आए, इसका ध्यान रखें। इसीलिए अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है।
अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से हमें साइड का पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो साइड का पार्ट भी हम मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से उसको भी स्टिच कर लेनी है। अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खिंचना है, इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे बेल्ट को और उसको 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। अब अस्तर का फैब्रिक पूरा पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है अस्तर के फैब्रिक के, उसको अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बेल्ट भी रेडी कर लेना है। देखिए सभी पार्ट मेरे मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुके हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। सबसे पहले डाट का मेजरमेंट लेना है कटोरी का। तो 1.25 इंच और लेंथ में रखा है मैंने 2.25 इंच और ऐसे डाट की स्टिच कर लेंगे। देखिए कटोरी रेडी हो चुकी है। अब इसको हमें साइड के पार्ट के साथ अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट बराबर रखते हुए स्टिच कर लेंगे, खींचना नहीं है। दोनों सब पार्ट को अच्छी तरह से रखते हुए स्टिच कर लेनी है और फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब हमें बेल्ट अटैच कर लेना है। बेल्ट हम जो हमारा 4 इंच का फैब्रिक है उसको सामने की तरफ लेते हुए बेल्ट अटैच करना है और जो हमारा कटोरी का डाट का फैब्रिक है उसको फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ करना है और जो सिलाई मार्जिन है उसको भी अंदर की तरफ पलटाते हुए स्टिच कर लेंगे और एक पक्की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब इसको हम हाई की पट्टी अटैच करेंगे। हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा और जो हमने कटोरी बढ़ाते वक्त 1/2 इंच हाई हुक के लिए बढ़ाया था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। अब जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट करना है और एक पैर की मार्जिन रखते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब दूसरे पार्ट को हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए। अस्तर की फैब्रिक की पट्टी ली है मैंने और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉप स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। बाद में हम ये स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब दोनों पार्ट के हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है। नेक रेडी करने से पहले कम ज़्यादा हो तो हम उसको छाट लेंगे। अब तिरछे में पट्टी लेनी है अस्तर के फैब्रिक की और पूरे नेक को अटैच कर लेनी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको पट्टी को अटैच कर लेंगे और कॉर्नर से बराबर से फोल्ड कर लेना है। अब पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पूरे नेक को कट्स लगा लेते हैं। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लेंगे और जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट के नेक रेडी कर लेने हैं। देखिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।